जब भी हम किसी से बात करते हैं या हम अपनी एज के बारे में बात करते हैं या सामने वाले की एज के बारे में बात करते हैं या हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आप अपनी एज के हिसाब से किस कैटेगरी में आते हैं, आप यंग हैं या आप मिडिल हैं या आप ओल्ड हैं, तो यकीन मानिए 90% लोगों का आंसर मुझे लगता है गलत ही होगा, क्योंकि वो अंदाज से बोलते हैं या तो मैं यंग हूँ और या तो मैं ओल्ड एज हूँ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि यंग जो व्यक्ति होता है वो बोलता है अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, और बूढ़ा व्यक्ति ये बोलता है कि मैं तो अभी यंग ही हूँ, और मिडिल वाले भी कुछ इसी तरह का जवाब हो सकता है दे। तो चलिए आज इस अनसुलझी पहेली को सुलझाते हैं कि मेडिकली एज के हिसाब से हम लोगों को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या होता है यंग एज, क्या होता है मिडिल एज ग्रुप, क्या होता है ओल्ड एज ग्रुप। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शैल सिंह है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। चिकित्सीय रूप से जो आयु के समूह होते हैं जिसे एज क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो टोटली डिपेंड होता है हमारी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उसके ऊपर, तो उसी के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है यंग एज ग्रुप, जिसकी जो होती है एज होती है 20 से 39 ईयर। उसके बीच में जो लोग होते हैं उन्हें यंग एज कहा जाता है। ये काफ़ी स्वस्थ लोग होते हैं और यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस एज में रिप्रोडक्टिव एज होती है उसी एज के ग्रुप लोग होते हैं। दूसरी आती है मिडिल एज ग्रुप, जो आमतौर पर 40 से 64 के एज ग्रुप के बीच में लोग माने जाते हैं। और यूजुअली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुरू होते हैं, कह सकते हैं कि आप डाइजेशन में प्रॉब्लम या फिटनेस में जो शारीरिक जो चेंजेस होते हैं वो उसी एज ग्रुप में आते हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, बीपी है, शुगर है, जो भी इस तरह की लाइफस्टाइल शुरू होती है वो वहीं से स्टार्ट होती है, या कोई भी नई डिजीज़ शुरू होती है वहीं से आती है। ओल्ड एज की बात अब करते हैं। ओल्ड एज में 3 कैटेगरी होती है, और आप सोच रहे होंगे ओल्ड एज में भी 3 कैटेगरी कैसे हो सकती? जी हाँ, होती है। तो ओल्ड एज में जो सबसे पहला ग्रुप होता है वो यंग ओल्ड होता है। यस, यंग ओल्ड होता है। यंग ओल्ड का मतलब ये होता है जो लोग अपने शारीरिक स्तर पे वो स्वस्थ होते हैं, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। उनकी जो एज ग्रुप होती है वो 65 से 74 के बीच में होती है, और कुछ स्थितियों में वो हो सकता है किसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, अदरवाइज वो काफ़ी स्वस्थ लोग होते हैं। फिर बारी आती है मिडिल ओल्ड ग्रुप की, तो वो जो होते हैं वो 75 से 84 एज ग्रुप के होते हैं। वह आप कह सकते हैं कि उन्हें उनके ऊपर अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि वे योग्य नहीं होते अपने शारीरिक और जो उनके संज्ञानात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उस एज ग्रुप में या उनकी अपनी गतिविधियों के ऊपर, तो उनके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। फिर एक एज ग्रुप आता है ओल्ड ओल्ड। ये एक्चुअली जो ग्रुप होता है वो 85 के ऊपर होता है। तो इसमें जो दीर्घकालिक देखभाल आप कह सकते हैं या चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसी के आधार पर डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ रही है तो वो किस एज ग्रुप में क्लासिफाई हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अभी तक हम समझते थे कि जो 60 के ऊपर लोग होते थे तो वो ओल्ड ही होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी सोचिए इतनी सारी कैटेगरी है, और वो भी यंग हो सकते हैं। और जो यंग होते हैं, जो उनको लगता है कि नहीं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो सोचिए वो भी एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग गलत समझते हैं अपने आप को। तो प्लीज़ अपने आप को गलत मत समझिए। अब आप अपना जानिए कि आप किस एज के हिसाब, अपनी एज के हिसाब से आप किस में क्लासिफाई हो रहे हैं, और आप उसी ग्रुप में अपने आप को मानिए। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने क्लासिफाई किया है मेडिकली एज ग्रुप को, और एक्चुअल में क्या क्या एग्जैक्टली एज होती है जिसमें हम हर एज ग्रुप क्लासिफाई होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग 60 से ऊपर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि अरे ये तो रिटायर हो गए हैं तो ये बूढ़े हो चुके हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए ओल्ड एज ग्रुप में भी 3 ग्रुप्स हैं, तो उसमें भी यंग भी हैं, उसमें मिडिल भी हैं और उसमें ओल्ड भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो अपनी एज ग्रुप है वो क्या है, वो यंग है, ओल्ड है या मिडिल है, और आपके परिवार में कोई ऐसा ओल्ड है
कि जो यंग ओल्ड मिडिल के ग्रुप में आता हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक कमेंट ही सेक्शन ऐसा होता है जिसमें मुझे पता चलता है कि लोग मतलब लोगों को ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, या वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। तो यही एक माध्यम है मेरा अपने व्यूअर से बात करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस तरह के टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।